स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई ये आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2025 का एक ऐसा सेक्टर बी है जो हाईली इन डिमांड है पाकिस्तान में और जिसमें मौजूद कंपनीज अच्छा खासा पैसा बना सकती हैं और ये नंबर 1 हाई इन डिमांड सेक्टर है और 2025 में रहेगा। ये ऐसा सेक्टर है कि इसकी डिमांड इस पे एग्जिस्टिंग मौजूद कंपनीज इसकी पूरी नहीं कर पाएंगी, मतलब डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी और श्योर शॉर्ट इस सेक्टर में मौजूद जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी वो पैसा बनाएंगी। ज़्यादा आगे डिटेल में नहीं जाते, क्लैरिटी के साथ बता देते हैं कि भाई ये सेक्टर है आईटी का। आईटी का एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान का जिसकी डिमांड हम 2025 में भी पूरी नहीं कर पाएंगे और 2024 में भी हम पूरी नहीं कर पाए। डिमांड रहेगी और ये डिमांड आगे जाती रहेगी। इस वक्त आईटी के सेक्टर में अगर कुछ कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं और जिनके स्टॉक्स या जिनके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उन कंपनीज का नाम है एयरलिंक, एवीएन, एविनिकॉन लिमिटेड। मैं आपको सिर्फ ट्रेडमार्क्स बता रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं। HCL, हम नेटवर्क लिमिटेड, मीडिया टाइम्स लिमिटेड, नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड, पाक डाटाकॉम लिमिटेड, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, सिस्टम्स लिमिटेड, टेलीकार्ट लिमिटेड, TPL कॉर्पोरेट लिमिटेड, TPL ट्रैकर लिमिटेड और वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी डिमांड रहेगी, ना सिर्फ डिमांड है बल्कि डिमांड रहेगी। मैं आपको टिप दे रहा हूं कि अगर आपने 2025 में पैसा बनाना है तो आईटी के सेक्टर को स्टडी करना शुरू कर दे। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के मुताबिक डिमांड तो है, सप्लाई कम है। कितनी डिमांड रहेगी, कितनी सप्लाई रहेगी, ये एनालिसिस करना आपका काम नहीं, ये उनका काम है जो कि ऑलरेडी इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में कंपनीज बनाकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। आपने अगर पैसा बनाना है तो आप इन सेक्टर्स में मौजूद किसी भी कंपनी के साथ अटैच होकर जितना पैसा वो बनाते हैं आप अपना शेयर भी बना सकते हैं और डायरेक्टली आप इनमें ऐसे अटैच नहीं हो सकते। थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप इनके शेयर्स बाय करके इनके कारोबार में हिस्सेदार हो सकते हैं। ये 10-12 कंपनीज हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। अब आपने एनालाइज ये करना है कि इन 10-12 कंपनीज में से वो एक कंपनी कौन सी होगी जो कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएगी, ना सिर्फ खुद कमाएगी बल्कि उनके शेयर की प्राइसेस भी बढ़ेंगी और जब शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। ये एनालिसिस आपने करना है और इसको करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। 10 से 12 कंपनीज हैं, सेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप एक हफ्ते की वॉच रख सकते हैं 10 से 12 कंपनीज में कि 12 दिन का आप एनालिसिस ले लें या 7 दिन का एनालिसिस ले लें, रोजाना देख लें कि 12 कंपनीज कौन से 7 दिनों में कौन सी मार्केट किसका शेयर ऊपर गया, किसका शेयर नीचे गया और आप एक कंपनीज में से या 3 से 4 कंपनीज लॉक कर लेते हैं। फिर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं व्हाट्सएप पे आपको बताऊंगा आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस जो कि आपको खुद अप्लाई करना होगा या किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करवाना होगा। उसके बाद आप इनमें से किसी एक कंपनी को लॉक करें और अपना पैसा इन्वेस्ट करें। कम से कम आपके पास टाइम फ्रेम होना चाहिए 2 साल तक का। 2 साल में इन तमाम तर कंपनीज में से वो कंपनी जो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के बाद हाईली रेकमेंड रहेगी और पॉजिटिव रहेगी, ग्रीन रहेगी, फिगर्स अच्छे मिल रहे होंगे, वो कंपनी आने वाले 2 सालों में आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया भी बनाकर दे सकती है। इनफैक्ट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सेक्टर मैंने बता दिया, कंपनीज भी मैंने बता दी। कंपनी की सिलेक्शन आपको खुद करनी है और ये होगी क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करने के बाद। एक दफा अपना टेस्ट कंडक्ट करवाएं और 2 सालों के लिए इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछें, किसी भी रिसर्चर से पूछें, अपने दिल से पूछ लें, आपको भी पता है कि आईटी सेक्टर 2 सालों में बहुत पैसा बनाएगा। सिर्फ आपका एक हर्डल रह गया कि कौन सी कंपनी बनाएगी और कौन सी नहीं बनाएगी। उसके लिए मैंने हल बता दिया है कि क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, बाकी फैसला आपने खुद करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।